वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम सीबीएसई का क्लास 10 का सैम्पल पेपर अभी रिलीज़ हुआ है, उसका क्वेश्चन नंबर 36 जो इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और इसमें जो सर्किट बेस्ड प्रॉब्लम है, जो बहुत सारे पार्ट्स हैं इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन के ज़रिए मैं जो बेसिक्स है आपको जो सीखने की ज़रूरत है इससे रिलेटेड टॉपिक्स वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। सिर्फ आंसर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पीछे जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, पूरा वीडियो देखना है, तो आपको जितने सारे टॉपिक्स इस क्वेश्चन में रिलेटेड हैं वो आपको रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा वीडियो देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से है। ये क्वेश्चन 36 में दिया है, जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लैम्प्स है, 4 लैम्प्स आर कनेक्टेड विद बैटरी ऑफ 60 वोल्ट। ठीक है, अभी इस तरह से कनेक्टेड है, ए बी सी डी, इसमें करंट भी दिए गए हैं। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन का पैटर्न सर्किट। अभी एनालाइज द सर्किट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अभी सर्किट के बेस में आपको आंसर देना है। ठीक है, सबसे पहले है व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर द लैम्प्स अरेंज्ड इन। तो यहाँ पर 4 लैम्प्स आर कनेक्टेड। अभी सीरीज़ में लगाया ना पैरेलल में लगाया, ऑप्शन भी दिया है, तो आपको देखना है। तो सीरीज सर्किट आपको समझने के लिए आप हमेशा देखिए कि जो सीरीज़ में जो होते हैं जो लैम्प्स या अप्लायंसेस या रेजिस्टर्स, वो एंड टू एंड होता है और उसमें एक ही लाइन में रहेंगे या एक ही पाथ रहेगा करंट के लिए फ्लो करने के लिए। ठीक है, ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। देखिए, तो इसलिए सीरीज़ में क्या रहता है, एक ही पाथ रहता है और सेम करंट फ्लो करेगा। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर में अक्रॉस ईच रेजिस्टर विल बी डिफरेंट। तो ये पॉइंट है सीरीज़ के लिए। ठीक है, तो जब तक एक ही पाथ में कोई रेजिस्टर्स या अप्लायंसेस लगे हुए हैं तो वो सीरीज़ में होंगे। तो एक ही करंट, एक ही पाथ रहेगा करंट के लिए, तो सेम करंट फ्लोज। अभी पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में दो पॉइंट के सेम पॉइंट्स के बीच में ये रेजिस्टर या अप्लायंसेस लगाया जाता है, क्योंकि ये जो अप्लायंसेस है वो सेम 2 पॉइंट्स के बीच में लगा रहे हैं, तो इसलिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना वो सेम रहेगा, तो बी सेम रहेगा, जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो और इसमें देखिए जो करंट इधर से आएगा वो डिवाइड हो जाएगा, इसमें सेपरेट पाथ्स फॉर द करंट टू फ्लो। अभी मान लीजिए इस पार्ट को यदि आप ब्रेक भी कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए, ये डैमेज हो गया है ना, या ये फॉल्टी है, तो इधर से करंट जाएगा, तो ये इंडिविजुअली ये करंट इसमें से जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, यदि एक भी फॉल्टी निकलता है, एक भी डैमेज हो जाता है, या एक को स्विच ऑफ कर दे तो सभी स्विच ऑफ, एक ही रास्ता है करंट के लिए। तो ये पॉइंट्स कुछ पैरेलल और सीरीज़ के लिए आपको समझना है। ठीक है, ओके। अभी चलिए डायग्राम में जाते हैं। अभी डायग्राम में देखेंगे तो हम जो लैम्प्स किस तरह से लगाए, देखिए यहाँ से जो करंट जाएगा वो इधर में सर्किट कंप्लीट हो रहा है इसके थ्रू से, फिर यहाँ से भी जाएगा इसके थ्रू से सर्किट कंप्लीट हो रहा है, तो ये पैरेलल में है, फिर ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, तो सभी जो है पैरेलल में है। और दूसरा पैरेलल का जो प्रॉपर्टी है पैरेलल सर्किट का, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे इसके जो 3 रेजिस्टर मैंने दिखाया ना, तो उसके इधर वाले एंड्स देखिए तो एक ही जगह कनेक्टेड है ना, और वही 3 रेजिस्टर के जो दूसरे एंड देखेंगे वो भी एक ही जगह कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि 2 सेम पॉइंट्स में, जैसे मैंने पहले बताया। तो आप देख लीजिए इधर वाले एंड्स और फर्स्ट एंड्स, तो दोनों एक ही साथ होना चाहिए, तभी उसको पैरेलल में बोला जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक समझने का बात है। अभी यहाँ पर देखिए ये जो लैम्प्स है, इसके फर्स्ट एंड्स यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं एक साथ में, और वेरी अपोजिट एंड्स आल्सो कनेक्टेड टुगेदर, देखिए एक ही साथ में। तो
इसलिए ये सब लैम्प्स जो है वो पैरेलल में है। तो आपका पहला आंसर हो जाएगा पैरेलल। सो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अभी सेकंड पार्ट देखिए, व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ दिस कनेक्शन। मैंने आपने पैरेलल सिलेक्ट किया है तो पैरेलल कनेक्शन का एडवांटेज बताइए। ठीक है, तो पहला ये है, पहला एडवांटेज है कि उनका जो है अपना अपना सर्किट कंप्लीट होता है, इंडिविजुअल पाथ फॉर द करेंट टू फ्लो। ठीक है, सो इफ वन लैम्प इज faulty or switched on off, others are not affected. So ये अब लिख सकते हैं, if one lamp is faulty then other lamps will continue to work, so other lamps are not affected, so they will work continuously. और या एक लैम्प को स्विच ऑन कर देते हैं या ऑफ कर देते हैं, अदर्स आर नॉट अफेक्टेड, सो इंडिविजुअली दे विल वर्क। सो ये एडवांटेज है। जैसे आपके घर में मान लीजिए ट्यूबलाइट है और लैम्प भी है या बल्ब भी है, तो यदि जब आप बल्ब ऑन करते हैं तो ट्यूबलाइट ऑन नहीं होता है, जब ट्यूबलाइट ऑन करते हैं बल्ब ऑन नहीं होता है। तो उनका अलग अलग स्विचेस, अलग अलग पाथ है, तो इंडिविजुअल पाथ है। ठीक है, इफ़ वन इज़ डैमेज्ड, वन इज़ फॉल्टी, देन दैट विल नॉट अफेक्ट द अदर अप्लायंस। तो ये इसका एडवांटेज है। ठीक है, तो लेकिन सीरीज़ में वैसा नहीं होगा, एक ही पाथ है तो एक फॉल्टी निकलेगा, एक में खराबी आएगा, या एक को स्विच ऑन करना चाहेंगे तो सभी ऑन करना पड़ेगा। तो इसमें ये एडवांटेज है। सेकंड एडवांटेज इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कोई भी हम अप्लायंस खरीदते हैं तो आप देखा होगा इसमें जैसे 15 वाट लैम्प खरीदेंगे, है ना, एलईडी लैम्प खरीदा आपने, तो उसमें 220 वोल्ट में इसको लिखा रहता है 15 वाट 220 वोल्ट। तो ये बल्ब जो है 15 वाट पावर डिसिपेट करेगा, यानी कि अच्छे से काम करेगा जब ये 220 वोल्ट में लगाएंगे। ठीक है, तो वैसे 9 वोल्ट है, 9 वाट का जो लैंप है उसको भी 220 में ही लगाना पड़ेगा। अभी हमारे घर में सप्लाई आता है 220 वोल्ट। ओके, सो अभी इसको भी 220 चाहिए और इसको भी 220 वोल्ट चाहिए। देन ऑल द अप्लायंसेस इन इंडिया, है ना, अभी ज़्यादा पावर भी है, 1000 वाट का आपका इलेक्ट्रिक आयरन है, ये भी 220 में ऑपरेट करेगा। तो सबको सेम वोल्टेज चाहिए, तभी वो ठीक से काम कर पाएंगे। अब इसका मतलब ही ये 15 वाट 220 वोल्ट, मतलब जब 220 वोल्ट में कनेक्ट करेंगे तभी ये 15 वाट पावर देगा। ठीक है, नहीं तो यदि वोल्टेज डिफरेंट है तो इसका पावर 15 वाट नहीं होगा। इसको बोलते हैं पावर रेटिंग। तो इसका मतलब देखिए, सब अप्लायंसेस को सेम वोल्टेज चाहिए, और सेम वोल्टेज किस में मिलता है? पैरेलल में मिलता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया ये कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेम 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें वोल्टेज सेम रहेगा, तो यही एडवांटेज है। तो सीरीज़ में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। ओके, मान लीजिए ये दोनों सीरीज़ में लगा दिए तो 220 डिवाइड हो जाएगा, तो ठीक से काम नहीं करेंगे। तो अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? सेकेंड पॉइंट, all the lamps get same voltage of 60 volt to operate। 60 वोल्ट जो दिया है ना, तो सबको मिलेगा। ऑल द लैम्प्स गेट 60 सेम वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट टू ऑपरेट। ठीक है, नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। तो यही इसका एडवांटेज है। इसलिए हमारे घर में जितने अप्लायंसेस हैं सब पैरेलल में रहता है। तो भी आप रिवीजन हो जाएगा आपका कि वाई आर हाउस होल्ड अप्लायंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल।
तो आपको यही 2 रीज़न लिखने हैं, ठीक है। वो भी आपका रिवीजन हो गया। अभी थर्ड में जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशंस व्हिच लैम्प ग्लोज ब्राइटेस्ट। अभी लैम्प इसमें 4 लैम्प्स आर देयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर, 3 एम्पेयर करंट ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, व्हेन दे आर कनेक्टेड विथ 60 वोल्ट। तो हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट है। सो ब्राइटेस्ट मतलब वो लोग ज़्यादा पावर डिसिपेट करेगा। इसका मतलब जिसका सबसे ज़्यादा पावर होगा वही ब्राइटेस्ट होगा। तो अभी हमको इसका मतलब है पावर निकालना। सो पावर इज इक्वल टू वी आई, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पावर के दूसरे फार्मूले भी हैं, वी स्क्वायर बाई आर, पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो ये फार्मूले भी हैं, तो वो यूज़ नहीं करेंगे, तो ये यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें हमने क्या देखा, करंट दिया है और वोल्टेज भी दिया है, और ऊपर में हमने डिस्कस किया कि सबको सेम वोल्टेज मिलेगा क्योंकि ये सब पैरेलल में, यानी कि सब बल्ब के लिए आप 60 वोल्ट लेके कर सकते हैं, और करंट भी दिया है इंडिविजुअल, तो हम आराम से पावर निकाल सकते हैं। यदि आप ये यूज़ करना चाहेंगे P इजिकल टू आई स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर, तो आर चाहिए, है ना, तो आर निकालना पड़ेगा। वो भी कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्टेप आ गया, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो चलिए पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट बल्ब का पावर कितना है, वी आई, है ना, तो वी आई, तो वी हो गया 60 इंटू आई 3, तो 180 वाट आ गया, ठीक। तो ऐसे भी आप देखना चाहते थे, वोल्टेज सेम है और करंट जिसका सबसे ज़्यादा होगा वही ज़्यादा पावर ब्राइटेस्ट होगा, और डायरेक्टली हम बोल सकते हैं सी आंसर है ना, लेकिन कैलकुलेशन करने बताया है, सो ये हम कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। तो देखिए अब इसमें हमने सबका बल्ब का पावर निकाल लिया, तो सबसे ज़्यादा है सी, सो सी लैम्प सी ग्लोज ब्राइटेस्ट, तो ये हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो नहीं तो ये वी आई, वी सबका सेम है, आई जिसका ज़्यादा होगा वही ज़्यादा पावर होगा, वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ओके, नेक्स्ट है फोर्थ। अभी फोर्थ में मतलब फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो इसको भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो एक हम सबका रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर पैरेलल का फार्मूला लगा देंगे, तो ये एक तरीका हो गया। अभी दूसरा और एक तरीका है कि इसमें जो करंट होता है ना, जैसे अभी मैं यहाँ देख लीजिए, ये मान लीजिए 5 एम्पेयर है, ठीक है, तो इधर से 1 एम्पेयर जाएगा, इधर से 2 एम्पेयर जाएगा, इधर से 2 एम्पेयर जाएगा, यानी कि करंट डिवाइड हो जा रहा है। तो टोटल करंट एंटरिंग इनटू अ पॉइंट इज इक्वल टू टोटल करंट लीविंग दिस पॉइंट। देखिए 5 एम्पेयर जा रहा है, 5 डिवाइड हो गया 1 2 2 डिपेंडिंग ऑन द रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब ये करंट को ऐड कर देंगे तो टोटल करंट आ जाएगा, ये पैरेलल में ही होगा, और सीरीज में होने से तो एक ही करंट फ्लो करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर सबका करंट दिया हुआ है, तो टोटल करंट निकाल लेते हैं। ओके, टोटल करंट निकाल लेते हैं, तो कितना होगा 3 + 4 + 5 + 3, तो आ गया 7 12 15, सो 15 एम्पेयर। अभी R इज इक्वल टू वी बाई आई, क्योंकि ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ आपने पढ़ा है, सो V इज इक्वल टू आई आर। तो V कितना है 60 और I कितना है टोटल 15, सो 4 ओम इसमें होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से भी निकाल सकते हैं।
और एक मेथड में बता देता हूँ, वो भी क्या है, पैरेलल का आपको रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पर निकाल लीजिए RA, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, RA, तो RA इज इक्वल टू B/I। अभी ये इसका रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, इसके रेजिस्टेंस के लिए V और I चाहिए। तो V कितना है, 60 वोल्ट, क्योंकि हमने डिस्कस कर लिया कि पैरेलल में सेम वोल्टेज यानी कि 60 वोल्ट सबको मिलेगा। तो इसके लिए भी ये आ जाएगा 60/I3, सो 20 ओम। तो आपका हो सकता है एग्ज़ाम में अभी सैम्पल क्वेश्चन ऐसे दिया है, तो एग्ज़ाम में और एक क्वेश्चन हो सकता है, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए, सेपरेटली पूछा है। ठीक है, तो आपको ऐसे करना ही है, लेकिन ये टोटल रेजिस्टेंस का बात था इसलिए मैंने टोटल करंट करके बता दिया। ओके, तो फिर प्रैक्टिस के लिए आपके लिए ये सेपरेटली रेजिस्टेंस भी पूछ सकता है। तो इसलिए ध्यान दीजिए। फिर RB कितना होगा, B है 60/4, सो 15 ओम। फिर RC कितना होगा, 60/5, 12 ओम। RD कितना होगा, 60/3, 20 ओम। तो ये देखिए इंडिविजुअल बल्ब्स का रेजिस्टेंस पूछता है तो ऐसे निकालेंगे, या एग्जाम में आ सकता है कोई एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालो, तो ऐसे कर सकते हैं। अभी हमने देखा 4 बल्ब है पैरेलल में है, तभी पैरेलल में फार्मूला क्या है, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 4 है तो 4 बार लेना है, 2 है तो खाली 2 लेना है, 3 है तो 3 लेना है। ठीक है, तो ऐसे कम्बिनेशन 5 आएंगे तो और एक 1/R5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम पैरेलल का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो वो भी आपके लिए एक रिवीजन होगा। तो इसको 1/20 प्लस 1/15 प्लस 1/12 प्लस 1/20, तो इसका LCM आ जाएगा 60। LCM तो आता ही है आपको निकालने के लिए, है ना, तो आप LCM निकाल सकते हैं, जैसे मेथड है। तो 60 आएगा, तो 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3, तो आ गया 15/60, तो 1/4 आ गया। अभी ये 1/4 आंसर नहीं है, क्योंकि हमारे इधर यहाँ पर 1/RP चल रहा है, तो यानी कि RP का वैल्यू क्या होगा, हमेशा रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। पैरेलल में याद रखिएगा लास्ट में रेसिप्रोकल लेना है। जैसे 1/4 आपने 0.25 ओम लिख दिया, रॉन्ग हो जाएगा, तो आपको यहाँ आया। ठीक है, तो देखिए 4 ओम, तो इस मेथड से भी आप 4 ओम आ जा रहा है, और ये मेथड से 4 ओम आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर करंट दिया है इसलिए और पैरेलल में है, तो पैरेलल में ये जो करंट होता है ये ऐड हो जाता है, यानी कि जो डिवाइड हो जाता है करंट, यहाँ से ऑल डिफरेंट पाथ में ऐड हो गया, डिवाइड हो के, तो यानी कि टोटल करंट लीविंग द पॉइंट इज इक्वल टोटल करंट एंटरिंग दैट पॉइंट। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यही कुछ है। तो ये क्वेश्चन से हमने क्या क्या सीखा, पैरेलल और सीरीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करना है, फिर पैरेलल सर्किट का एडवांटेज क्या है, इसलिए हाउस होल्ड अप्लाइंसेस आर ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी आपका रिवीजन हो गया। पावर का फार्मूला से आपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया, है ना, तो कौन सा ब्राइटेस्ट होगा, जिसका पावर ज़्यादा होगा, तो पावर सबसे ज़्यादा C का है, तो C ग्लोज ब्राइटेस्ट। ठीक है, फिर अपने ये पैरेलल कनेक्शन का रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी आपने समझ लिया। तो इस तरह से अच्छा क्वेश्चन है, इसी बेस्ड में आप प्रैक्टिस कीजिए दूसरे क्वेश्चंस, तो आपको बहुत ही अच्छा रिवीजन होने वाला है। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो।